और जो पेशेंट एडमिट किए जाएंगे उनके खाने का क्या होगा? ये प्रोफेसर साहब की बेगम ने फॉर्म भिजवाया। तुम उनसे मिलके डिटेल्स को ले लो। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, बाकायदा मेन्यू बनेगा। और हाँ, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। क्या बात है जमशेद, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बस तारा कुछ बीमार है और अम्मी उसको लेके हॉस्पिटल गई हुई है। आज मैं भी जल्दी चला जाऊंगा। कल तुम्हारी बीवी को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो इमोशनली बहुत अनस्टेबल है। बाय द वे, तुमने ऐसे लड़के से कैसे शादी कर ली? मेरी सिर्फ उससे एक दफा ही फोन पे बात हुई थी। पता नहीं सब कैसे हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। बस किस्मत। मैं जब भी अपने शौहर को देखा करती थी तो यही सोचा करती थी, वो शख्स मेरी जिंदगी में क्यों दाखिल हुआ? आखिर मेरा कसूर क्या था? तुमने तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया फरीदा। तुम बहुत बहादुर हो, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिंदगी में बाज मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जमशेद। अपने हिस्से की खुशियां आगे बढ़कर छीननी पड़ती हैं। तुम कोई फैसला करो जमशेद, तोड़ दो ये जंजीरें। हेलो। हेलो जमशेद बेटा, तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ, तारा का चेकअप हो गया है और बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारे घर खुशी आने वाली है। ये क्या हुआ जमशेद? जंजीरें और मजबूत हो गई। धुंध और गहरी हो गई। सारे रास्ते धुंधला गए। क्या कह रहे हो जमशेद? खुलकर बात करो। फरीदा, तारा मां बनने वाली है। जमशेद, खुशी की खबर सुनकर भी तुम परेशान हो? अजीब बात है। अम्मी, तारा कभी जिम्मेदार मां नहीं बन सकेगी। वो तो ज़हनी तौर पर नापुख्ता है। मैं तो कभी कभी परेशान हो जाता हूं कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तारा बच्चे की मां भी बन जाएगी। मैं उसे संभाल लूंगी। क्या पता बच्चे की पैदाइश के बाद वो खुद भी संभल जाए और उसका रवैया भी सही हो जाए। मेरी जिंदगी तो अम्मी एक अजीब दोराहे पर आ खड़ी हो गई है। मैं तो अपनी फेलोशिप भी मुकम्मल नहीं कर सका। क्लिनिक खोलने में अलग दुश्वारियां पेश आ रही हैं। बेटा, जब अल्लाह कोई बोझ डालता है ना, तो वो इंसान को ताकत और हौसला भी दे देता है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर वो तुम्हें औलाद दे रहा है ना, तो उसमें भी उसकी बड़ी हिकमत है। शुक्र करो
कि अल्लाह तुम्हें इस नेमत से नवाज रहा है। अम्मी, मेरी जिंदगी तो सब्र और शुक्र से इबारत है। आपने तो घुट्टी में डाल दिया सब्र और तवक्कल। बहरहाल इंसान कमजोर है, कभी ना कभी हिम्मत हार ही जाता है। बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जमशेद की अम्मी बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी इस मौजू पे तुमसे पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन अब मामला बहुत संगीन है। तुम्हें क्लिनिक की जॉब छोड़नी पड़ेगी और जमशेद से हर तरह का ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा। देखिए आंटी, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकती। खास तौर पर मेरे जाती मामलात में आपकी मदाखलत का कोई जवाज नहीं। मुझे अब तुम्हारे घर वालों से बात करनी पड़ेगी। देखो, जमशेद की बीवी एक्सपेक्ट कर रही है और अब उसके लिए किसी किस्म का जहनी तनाव उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उसके जहनी तनाव से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे डिक्टेशन नहीं ले सकती। खुदा हाफिज। फरीदा, ये तुम किन खतरनाक रास्तों पे निकल पड़ी हो? होश के नाखून लो। जज्बात में आकर किसी का घर बर्बाद मत कर देना। छोड़ दो तुम जमशेद को। नहीं अम्मी, खा मुझे कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े, मैं जमशेद का साथ नहीं छोड़ सकती। तुम्हें तितलियां पकड़ने की क्या जरूरत थी? बच्ची हो तुम नन्ही सी। मुझे रंग बिरंगी तितलियां पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं छोटी सी थी ना, तो रंग बिरंगी तितलियां डब्बे पे बंद कर देती थी। शुक्र करो चोट पांव पर लगी है, खुदा न ख्वास्ता कुछ बड़ा डैमेज नहीं हो गया। जमशेद, इसे कुछ समझाओ। हर बात पर बच्चों की तरह जिद करती है। किसी बात से रोको, बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। तुम जानते हो ना, इन हालात में गिरना कितना खतरनाक है, पता है ना? अम्मी, आप मुझे हर बात पर टोकती हैं। ये क्या तरीका हुआ भला? ना घर से बाहर जाने देती हैं, ना किसी से मिलने देती हैं। सुन लिया जमशेद? इसे रोजाना बाहर लेके जाया करो, या इसके लिए ना कोई गार्ड रख लो। मेरे तो असाब भी जवाब दे गए। तारा, मैं तुम्हें खुद बाहर लेकर जाया करूंगा। और ये जिद छोड़ो, बस जो अम्मी कहती हैं वो माना करो। हाय। हाय। डॉक्टर साहब हैं? जी हैं। मैं जाऊं अंदर? आप जाइए। थैंक यू। बहुत फजूल आदमी है आपका डॉक्टर। जी? जी। जमशेद, ये क्या मैं देख रही हूँ? क्या हो गया अम्मी? ये देखो, तुम्हारी तस्वीर छपी है और ये लड़की बेहुदा लड़की तुम्हारी ऑफिस की टेबल पे बैठी हुई है। अम्मी, ये तस्वीर किसने ली?
ये तो एक ज़हनी मरीजा है और मेरे पास इलाज के लिए आई थी। और ये देखा, इस तस्वीर के साथ क्या लिखा हुआ है? ये कैप्शन पढ़ी तुमने? डॉक्टर जमशेद अपने क्लिनिक में जवान लड़कियों के साथ नाजेबा हरकत करते हुए। उफ, बकवास, सब बकवास। अम्मी ये कमरे में दाखिल होते साथ मेरे टेबल पे चढ़कर बैठ गई थी। मैंने इस लड़की को जबरदस्ती बाहर भिजवाया, बस इतनी सी बात है। हालांकि मैंने डॉक्टर रांझा को डांटा भी कि इस हुलिये की लड़की को अंदर क्यों भिजवाया। देखो जमशेद, तुम्हें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। ये चौधरी रियासत की कारस्तानी लगती है। असल में वो तुम्हारा क्लिनिक सेल करना चाहते हैं और अब इन्होंने तुम्हारी किरदार कुशी करना शुरू कर दिया है। अदालत में केस चल रहा है ना, ये कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अम्मी मेरा जी चाहता है कि तारा की सारी जायदाद नीलाम कर दूं। ये जायदाद है कि फांसी का फंदा बन गया मेरे लिए। जब धूप की बारिश हो, आप पीते हो? पोलियो दो मैंने पोलियो ड्रॉप्स पिए। क्या आप लोगों ने पिए हैं? मैं तंदुरुस्त हूँ क्योंकि मैं पोलियो का कतरे पिता था। मैं द पोलियो कतरी स्कूली दी तास स्कूली दी 2 कतरे और बच्चा और बार। 2 अगस्त से 68 अजला में खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। पोलियो वर्कर्स कोरोना वबा से बचाव के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए घर घर जाएंगे। वालिदैन इस बात को यकीनी बनाएं कि मुहिम के दौरान अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। जब धूप की बारिश हो, रोजाना लाखों लोग अखबार पढ़ते हैं, ना जाने ये खबर किस किस ने देखी और पढ़ी होगी। शरीफ लोगों की किरदार कुशी करना इनका रोजाना का मामूल है। अम्मी आप तो इस इशू को डाउन प्ले मत ही करें। जमशेद की शादी के बाद हमारे खानदान की साख बुरी तरह मुतासिर हो रही है। क्या हो गया आप लोगों को? मैंने अखबार के मुदीर को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है, आप लोग इतना एंग्शियस क्यों हो रहे हैं? तुम किस किस को कानूनी नोटिस भिजवाओगे जमशेद? सारा जमाना यही बातें कर रहा है कि डॉक्टर जमशेद ने दौलत की खातिर एक पागल लड़की से शादी कर ली है। किसने कहा ये? पूरे खानदान में ये बात फैली हुई है। तुम किस किस का मुंह बंद करवा लोगे? तो तुम्हारे ख्याल में इसका हल ये है कि तारा को हम घर से निकाल दें और खानदान की इज्जत को 4 चांद लग जाएं। फिर देखने वाले ये कहेंगे कि बेसहारा लड़की को घर से निकाल दिया। भाई तुम दोनों की बहस से तो मैं तंग आ गई हूँ। हर बात के लिए तारा को क्यों जिम्मेदार ठहराते हो? जो होना था ना वो हो गया, अब हालात का मुकाबला करना है। ठीक है, आप लोगों ने अगर यही ठान रखी है तो मैं अब आप लोगों के मामले में नहीं बोलूंगी। बस अब जीने की कोई उमंग बाकी नहीं रही। जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। सोचा था भाई का घर बस जाएगा,
बाबा के गुजरने के बाद इस घर में पहली बार खुशियों के दीप जलेंगे, पर जमशेद की हालत देखकर तरस आता है। तारा इतनी बेअकल है कि उसे अपनी हालत का एहसास ही नहीं है। कल भी माली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। अम्मी, इससे पहले भी तो बीमार पड़ गई थी, याद है आपको? ग्राउंड में भाग भाग कर तितलियां पकड़ रही थी और फिसल कर गिर गई। अल्लाह करे बस बेबी नॉर्मल हो। ऐसे बच्चे बड़े ही बदनसीब होते हैं। अम्मी, बच्चे की जिंदगी में माँ का बड़ा ही अहम किरदार होता है। बस मेरे बेटे के नसीब में यही लिखा था। इतना साबिर है कि एक लफ्ज भी अपनी जुबान से नहीं निकाला। अम्मी, रिश्तेदार तरह तरह की बातें बनाते हैं, पर मैंने आज तक किसी के सामने जिक्र नहीं किया। इतने सवालात करते हैं, इसकी जहनी हालत पर शक करते हैं, पूछते हैं मुझसे इसके बारे में। सब कहते हैं कि जमशेद की बीवी बहुत मगरूर है, किसी खानदान वाले के घर आती जाती नहीं है। पर उन्हें क्या मालूम यहाँ हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं। साजिदा, बेटा तुम तारा को बुलाया करो। वो जैसी भी है हमारे जमशेद की बीवी है। मैं बुलाया करूं? मुझे देखकर तो वो कमरे की कुंडी लगा लेती है अम्मी। मेरी तो शक्ल तक देखने की रवादार नहीं है वो जैसी भी है उसके दम से मेरे घर में उजाला है। जमशेद जब तोतली बातें करता था ना, तब से मैं उसकी दुल्हन के ख्वाब देखती थी। मैं जानती हूँ अम्मी, आपको अपनी बहू से बहुत मोहब्बत है। क्या करूं, अकलौता बेटा है मेरा। अल्लाह उसे सुख दे, उसे चांद सा बेटा दे जिसे वो देखकर अपने सारे दुख भूल जाए। आप इसके लिए किसी मुलाजमा का इंतजाम करें। इसकी केयर करते करते आप खुद बीमार पड़ जाएंगी। बीबी जान को बुलवाया है। इन दिनों तारा को उनकी मदद की बहुत जरूरत है। तारा में इतना बचपना है, बस उछलने कूदने लग जाती है। उसे अपनी इस हालत का एहसास ही नहीं है। आप आ जाइए। आइए। अभी तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रही, पहली प्रेगनेंसी में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर ये कुछ मेडिसिन रेगुलर ले रही है, जिनको छोड़ने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। सर, आपकी वाइफ हाइपर सेंसिटिव हैं। नॉर्मल रूटीन चेकअप में भी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हैं और इन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, मेरे ख्याल में पहली प्रेगनेंसी में कुछ औरतों को मुश्किलात आती हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनकी डिलीवरी के लिए भी हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोसीजर इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी। मैं असल में 6 हफ्ते के लिए लंदन जा रही हूँ एक कोर्स के लिए, और इनका अगला चेकअप मेरी वापसी पर ही होगा। तब तक आप इनके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें और इनकी डाइट का खास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम।
तारा, बेटा तुमने नाश्ता भी नहीं किया, जूस ही पी लो। नहीं, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं है। हर चीज से बू आती है, सिर्फ आइसक्रीम खाने का दिल करता है। बेटा ये मुझे बताओ कि तुम कितनी आइसक्रीम खाओगी? भाई रोटी, मक्खन, दूध, फ्रूट, ये भी तो खाना होता है। अम्मी, एक बात कहूं, आप नाराज तो नहीं होंगी? नहीं नहीं, कहो। अम्मी बीबी जान को बुलाते हैं, मुझे अम्मी बहुत याद आती हैं। बीबी जान मुझे बिल्कुल अम्मी की तरह लगती हैं। मैंने उसे पैगाम भिजवाया था, तुम भी उसे फोन कर दो। वो गांव छोड़ के ना ज़ोहरा और रियासत अली के डर से किसी और गांव में चली गई है। मैं उसे फोन करूंगी ना तो वो फौरन आ जाएगी। आप साजदा आपा को मना कर दें, वो उसे बहुत डांटती है। तुम उसे बुलवा लो, साजदा का इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम फिक्र मत करो। अम्मी मैं उसको फोन करती हूँ, देखिए वो फौरन आ जाएगी और मैं उसके हाथ का आलू का पराठा जरूर खाऊंगी। ECD के बाद इम्प्रूवमेंट फील किया आपने? हाँ, अब उनकी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है। रूटीन के कामों में दिलचस्पी लेते हैं, बाकायदगी से शेव करते हैं, नहाते हैं, और इस तरह की कई छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बहुत सजेस्टिव हैं। मगर मेडिसिन कंटिन्यू रखिएगा, रिलैप्स का बहुत खतरा है। और सिटिंग का क्या शेड्यूल है? सिटिंग सब हफ्ते में सिर्फ एक बार ही हुआ करेंगी। हेलो। हेलो, कौन हो तुम? जी आप अपना तारुफ करवाइए, डॉक्टर साहब अभी मसरूफ है। तुम हर वक्त डॉक्टर साहब के सर पे सवार क्यों रहती हो? निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझे तुम? जमशेद, अपना फोन आप खुद अटेंड करें। सेम ट्रेसी वुमन, योर वाइफ। हेलो। क्या कर रहे हैं आप? मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? और एक बात बताएं, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? तारा, मैं घर आके तुमसे डिस्कस करता हूँ, जस्ट काम डाउन। आई एम सॉरी फ्रीदा, तारा ने तुमसे कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। आई फील सॉरी फॉर यू जमशेद। तारा बिल्कुल पागल लड़की है। मुझे समझ में नहीं आता वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालेगी। तुम बुरी तरह से फंस गए हो जमशेद। मैं खुद बहुत परेशान हूं फ्रीदा, बच्चा पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी है। तारा अब नॉर्मल है और पता नहीं जिंदगी कैसे गुजरेगी। आज सुबह से सर खप गया यार, लोगों की हिस्ट्री लेते लेते। शाम को डॉक्टर साहब आएंगे, 3 मरीज देख के पैसे बटोर के घर चले जाएंगे। रांझा साहब, इस फाइल में जो बेडशीट्स और तौलियों का इंदराज है ना, उसमें से आधी भी नहीं है वार्ड्स में। बांके की कारस्तानी होगी या किसी मरीज की। हुस्ना जी, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वैसे आजकल किस शायर को पढ़ रही हैं आप? मीर तकी मीर को। मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी मीर की आंखें बाज की तरह शराब की सी। गॉड, राजा साहब, मीर अपने महबूब की आंखों की तारीफ कर रहा है इस शेर में। वैसे बटेरे की आंखें भी खूबसूरत होती हैं। अगर बटेरा शराब पी ले ना तो वो बाज बन जाता है। ओफो, क्या ऑल फॉल बोल रहे हैं आप?
आपको शायरी की समझ नहीं आती ना तो जिक्र भी मत किया करें। खबरदार, आज के बाद अपने मीर का नाम लिया तो। आप तो नाराज हो गई हैं हुस्ना जी। दरअसल शेर जो था ना बहुत मुश्किल था। बंगे, मुझे सही सही बताओ, डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं? और जी क्लिनिक का काम खत्म करके ना फरीदा बीबी के साथ दूसरे क्लिनिक गए हैं अब कुछ मरीजों को देखने के लिए। आग लगा दूंगी मैं इस घर को। क्या तमाशा बता रखा है? रहने दे, मुझे पहले ये बताएं, ये फरीदा कौन है? मैं पागल हूं ना? दिमाग खराब है ना मेरा? सब कहते हैं छोड़ देगा वो मुझे। क्यों छोड़ देगा? झूठ बोलते हैं लोग। तुम सब लोग झूठे हो, दगाबाज हो। पहले मेरी अम्मी को मार दिया, फिर बीबी जान को घर से निकाल दिया। नहीं रहूंगी मैं यहाँ, मैं लंदन चली जाऊंगी। अकल करो तारा, बदबख्त, तू ही झगड़े डरवाता है, उल्टी सीधी बातें करके अजीब अजीब कहानियां गढ़ के सुनाता है। कसम लेना जी, मैंने कुछ भी नहीं कहा जी। बाजी को तो हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता जी। जब धूप की बारिश हो। अब से 7:45 तक की नशरियात के लिए हमारे साथ तावन किया है राइट मैक्स पावर। एनी प्रोग्रेस? एक दो नए एडमिशंस आए हैं, उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। पुराने मरीजों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम? नहीं, बस तुम्हें ये बताने आई थी कि शायद मैं ये जॉब कंटिन्यू ना कर सकूं। लोहा गरम देख के चोट लगाई जाती है जोहरा। डॉक्टर की जिंदगी में दूसरी औरत आ गई है, और औरत चाहे मट्टी की भी हो ना तो दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। हसद की आग में जल रही होगी तारा बेगम, और इश्क का भूत भी सर से उतर गया। मगर ये तारा के घर जाके उससे मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है। डॉक्टर की माँ बड़ी चालाक और जहां दीदा औरत है, अपने परों तले रखती है तारा को। सोने की चिड़िया जो हाथ आ गई है उसके, हिफाजत तो करेगी उसकी, लेकिन अब वक्त हाथों से निकलता जा रहा है। अगर तारा इस बयान पर दस्तखत कर दे कि उसकी मां की वसीयत जाली है, तो अदालत 1 मिनट में फैसला सुना देगी। तो बस फिर रियासत अली मुझ पे छोड़ दो, मैं तारा को कैंडे में ले आऊंगी। पत्थर पर भी पानी गिरता रहता है ना, उस पर भी सुराख हो जाता है। मैं तारा को शीशे में उतार जोहरा, मैं तारा बोल रही हूँ। तारा? पहचान लिया था मैंने तुम्हें। आखिर खून का रिश्ता जो है वो डॉक्टर जमशेद से तो तुम्हारा 2 बोलों का रिश्ता है। जोहरा,
जमशेद के क्लिनिक में एक लड़की काम करती है, फरीदा। मुझे लगता है वो उससे शादी कर लेगी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। खैर, तुम्हारा भी क्या कसूर है? बचपन से इतना जहर जो घोल दिया था तुम्हारे अंदर हमारे लिए, हमारे खानदान से तुम्हें मिलने ही कहाँ दिया गया। तुम्हें एतबार ही नहीं था। हम मेरी अम्मी से तो कोई बात ही नहीं करता था। वो बताती थी कि बाबा के खानदान वालों ने उन्हें कभी कबूल ही नहीं किया। छोड़ो इन बातों को। अच्छा, तुम एक काम करो, किसी दिन मिलो मुझसे, मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगी सब कुछ। और हाँ, तुम फिक्र ना करो, अपने आप को अकेला ना समझो। पूरे खानदान की छांव है तुम्हारे सर पर। किसी ने अगर तुम्हारी तरफ आंख निकाल के देखा ना, उसकी आंखें निकाल देंगे। फरीदा को जमशेद के क्लिनिक से निकाल दो। वो लड़की हर वक्त उनके सर पे सवार रहती है। मैं बस यही चाहती हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं फरीदा की जिंदगी तबाह कर दूंगी। खूब खानदान का नाम रोशन किया भाभी जान। क्या हमारा लड़का लावारिस था कि एक की लाकर उसके गले में बांध दी? किस्मत के चक्कर हैं आपा जान। रिश्ता तो बहुत देखभाल कर किया था। देखने में तो सब अच्छा ही लग रहा था। भाभी जान, यूं कहो खानदान से पीछा छुड़ाने की ठानी थी तुमने। भाई रिश्ता बेशक अपनी मर्जी से कर लेती, लेकिन देखभाल करने का कुछ इख्तियार हमें भी दिया होता तो आज ये नौबत तो ना आती। मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह ने आप दिया, आप जो चाहे कह लें। बड़ी बड़ी फातर और अकल लड़कियां घर बसाते देखी हैं, मगर इस लड़की का भेजा तो बिल्कुल खाली है। जरा अंदाजा लगाओ, इसे अपनी माँ की मौत का एहसास तक नहीं है। इसकी ज़हनी उम्र 10-12 साल है। अब तो जो होना तो सो हो गया। बस आप अल्लाह से दुआ करें, आगे सब खैर हो जाए। इससे तो बेहतर था जमशेद कुआरा और बाहर अब नहीं है ना। क्या कर भाभी जान, इस लड़की को शक अपने घर में रखो, लेकिन जमशेद की क्या ये भी नहीं होगा। वो इसे बहुत मोहब्बत करता है। भाड़ में जाए ये लड़की और इसकी मोहब्बत। है करो इस मौजू पर वो खुद बात की। इनका क्या जाता है? घेरा तो मेरे गिरतंग हो रहा है। इस पे नजर रखें, ये हम सबको ले डूबेगी। मैंने नहीं किए दस्तखत। अब नहीं जाऊंगी बाहर अकेली। जोरा मेरी भी बहन है। कभी कभार मेरा भी दिल करता है उससे मिलने का। वो मेरे बाबा की बेटी है। जब धूप की बारिश हो, सॉरी आंटी, पर ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। ब्राइट सब ब्राइट कर देगा।
बारिश हो। ये देखो, ये देखो, इन दालों और मसालों में कितने लंबे लंबे कीड़े पड़ गए हैं। मैं ना इनको कल धूप में रखूंगा, फिर नमक और नीम के पत्ते डालकर रख दूंगा, सारे कीड़े मार जाएंगे जी। नहीं, तुम इन सारी दालों में डिटॉल डालो या डीडीटी पाउडर से इनको धो, सारे कीड़े मर जाएंगे। ना बीबी जी, ये गजब ना करें, डीडीटी तो जहर होता है। देखो बांके, मेरी हर बात में दखल मत दिया करो। ये सारी दालें उठाओ और बाहर फेंको और स्टोर से जाके नया सामान लेकर आओ। अरे क्या गजब कर रहे हो? मैं परसों तो सारा ये सौदा लेकर आई हूँ। अम्मी, इन दालों और मसालों में लंबे लंबे कीड़े पड़ गए हैं। कमाल है, तुमने कीड़े कहाँ देख लिए? आपकी नजर कमजोर है ना, आपको नजर नहीं आएगा। ऐनक लगा के देखिए आप। ऐनक से तो नहीं, शायद खुर्दबीन से नजर आ जाए। चुप रहो तुम, अब ये सारी चीजें समेटो। अहमद कहीं का ना। हद हो गई है, सारे घर को पागल खाना बना रखा है आप लोगों ने। हर तरफ बस तारा तारा हो रही है। बेटा, प्यार मोहब्बत से बात करो ना तो फौरन राम हो जाती है, और अगर गुस्से भी बात करो तो इश्तियाल में आ जाती है। बच्ची है जिसे हर वक्त बहलाया जाए, लड़ने में तो बहुत ताक है, वैसे पागल बनी फिरती है। दरअसल इस हालत में उसे जहनी दवाई नहीं दी जा सकती, इसीलिए इश्तियाल में आ जाती है। अम्मी, ये औरत घर बसाने के लायक नहीं है। बच्चे की पैदाइश के बाद इसे लंदन भिजवाएं। हम मजीद रिस्क नहीं ले सकते। साजदा, मैं उसे कहाँ धक्का दे दूं? बस अल्लाह के किए पे शाकिर हूँ, अल्लाह उसे सेहत देगा। लगता है आपने खुद को पागल करने का इरादा कर रखा है। ये लड़की क्या ठीक होगी? ये तो पैदाइशी पागल है। परसों शमीम आ रही है, मुझे तो इस बात की फिक्र है कहीं उसके सामने कोई तमाशा न हो जाए। खाला साहब तो कुछ दिन रहेंगी अम्मी, बस फिर आपकी खैर नहीं है। वो तो पहले ही इसके खिलाफ थी। जमशेद और समन का जोड़ कितना अच्छा था ना। जब वक्त था तो हमारे हालात कमजोर थे, अब हालात बेहतर हुए तो ये तारा गले पड़ गई। बेटा, समन अमीर घर की लड़की है, तब हमारे हालात ही नहीं ऐसे थे। और फिर शमीम कब सुनती थी? हमारे हालात ही नहीं ऐसे थे कि हम अमीर घर की लड़की का रिश्ता मांगते। बस अल्लाह को यही मंजूर था। माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बड़ी फ्रेश लग रही है, और आज तुम्हारी पसंद का खाना भी बनाया है। मुझे मसालों की खुशबू से पता चल रहा था आज कुछ स्पेशल पक रहा है। हाँ बिल्कुल। शुक्र है आज मैंने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, और वैसे भी इस डॉक्टर के इलाज से काफी बेहतर हो गई है तुम्हारी तबीयत। हाँ अम्मी, शुक्र है अब जिंदगी में दिलचस्पी महसूस होने लगी है। आपको पता है ये डॉक्टर कौन है? होगा तुम्हारे बाबा का कोई दोस्त। नहीं अम्मी, मेरा क्लास फेलो था ना जमशेद, वही है। कौन जमशेद? ओ अच्छा, वो जमशेद जिसके घर से रिश्ता आया था तुम्हारे लिए। हाँ वही जमशेद, और बाबा ने उसकी अम्मी को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई थी। हाँ हाँ याद आ गया। वो लड़का तो खासा अच्छा था, मगर उसकी फैमिली के हालात कुछ कमजोर थे। और फिर तुम्हारे बाबा, उनकी नाक के नीचे भला कौन आता था? उन्होंने तो वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रखे थे, लेकिन किस्मत की बात देखो, ना तुम्हारी
तालीम पूरी हो सकी और ना ही शादी चल सकी। छोड़े अम्मी, ऐसी बातों का क्या जिक्र करना। जिंदगी हर दिन रंग बदलती है और मुझे जिंदगी के ये बदलते हुए रंग अच्छे लगने लगे हैं। फरीदा, ये जमशेद की शादी हो गई? हाँ अम्मी, जमशेद की शादी हो गई है। छोड़े ना, खाना लगाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ लगाती हूँ। क्या बात है तारा, तुमने आजकल खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया है। बेटा ये लो, बड़ा मजे का साग है, खाओ। मैं ऐसी चीजें नहीं खाती हूँ। क्या मतलब ऐसी चीजें नहीं खाती हूँ? ऐसी कौन सी फजूल चीज रखी हुई है इस टेबल पे? मैंने कह दिया ना मुझे नहीं खाना, आपको क्या मसला है? अल्लाह के रिस्क को ऐसे नहीं कहते तारा। तारा, तमीज से बात करो। आप क्यों डांट रहे हैं मुझे? मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। लंदन की सीट बुक करवाए मेरी। उठो, अभी उठो, अपना सामान पैक करो, निकलो हमारे घर। ये क्या कह रही है सारदा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अम्मी। आप लोगों को मेरी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। साजिदा, क्या हो गया आपको? आपको पता है उसकी कंडीशन कैसी है? कमाल है, सारा खानदान एक पागल औरत के पीछे हलकान हुआ जा रहा है। पागल होंगी आप। जमशेद, अपनी बीवी को किसी साइकाइट्री वार्ड में भर्ती कराओ। ये नॉर्मल लोगों में रहने के काबिल नहीं है।